morning. I welcome all of you in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट्स। उसमें हमने जो एक्सीलेंट बुक है उसमें 3-4 टेबल्स जो दिए गए थे उसको हम पढ़ रहे थे। हम एक बार पुनः उसको रिवाइज करते हैं कि जो प्रेडिकेट का पार्ट है जब उसमें वर्ब कैसे आए, अगर वर्ब ट्रांजिटिव आती है और एक वर्ब इंट्रांजिटिव आती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब जब आती है तो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट लेती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है और लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो सजीव ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट के रूप में देखा था कि एक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो जीरेंड के रूप में आ रहा है, तो या इन्फिनिटिव के रूप में आ रहा था। यहाँ तक हमने पढ़ा था और इन्फिनिटिव का जो टेबल था उसको हमने देखा था, उसमें जो एग्जांपल्स दिए गए थे उसको देखा था। तो टेबल्स को आइए हम उसमें जो इन्फिनिटिव का था, तो इन्फिनिटिव में हमने देखा था कि कुछ महत्वपूर्ण वर्ब थी, जो इम्पोर्टेंट वर्ब थी, उनके बाद 100% इन्फिनिटिव आता है। अब उसके बाद आगे जो है उसे हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ करके स्टॉप किया था, हमने देखा था यहाँ पे कि कुछ महत्वपूर्ण वर्ब हैं जो जिनके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या? इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट एट द वर्ब। जो इन्फिनिटिव होगा वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो जो ये क्रियाएं हैं, wants, forget, fear, intend, process, would like, hoped, deceit, और यहाँ पे like, love, prefer, begin, start, agree, try, attempt, choose, continue, intend, propose, desire, wish, want, hate, dislike, hope, expect, promise, refuse, fear, remember, forget, offer, lie, etc. इस तरह की जो वर्ब हैं इनके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट जो है आएगा, लेकिन कैसा आएगा? इन्फिनिटिव के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटिव जो है वो जीरेंड के रूप में भी आता है। तो इन्फिनिटिव यहाँ हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव जो है जैसे यहाँ पे जीरेंड जो है बिल्कुल हम ऐसा ही है जैसे हमने इन्फिनिटिव को देखा था कि इन्फिनिटिव जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ब होती हैं उनके बाद इन्फिनिटिव आता है। ठीक उसी तरह से यह भी है, जिनके कुछ वर्ब्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस चार्ट को और इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं पहले उसे पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। जैसे देखिएगा, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और जीरेंड। इन वर्ब जो होंगी ये वर्ब, इनके बाद ये जो ऑब्जेक्ट जब भी आएगा जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी। कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव होगी, तभी क्या करके ऑब्जेक्ट आएगा। और वो ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में आ रहा हो या ऑब्जेक्ट जीरेंड के रूप में आ रहा हो, वो किसी तरह से, लेकिन वर्ब ट्रांजिटिव ही होगी तभी आएगा ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल लिखा है इसमें, सी बिगन। बिगन मतलब होता है प्रारंभ। सिंगिंग, सिंगिंग मतलब गाना। शी बिगन सिंगिंग, उसने गाना प्रारंभ किया, मतलब गाना शुरू कर दिया। अगला है नेक्स्ट। तो ये जो सिंगिंग आया है, ये बिगन जो वर्ब है इसके बाद आया, तो आईएनजी फॉर्म। और जीरेंड होता क्या है? जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी।
जीरेंट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। नेक्स्ट है ही हैज फिनिश्ड, फिनिश्ड मतलब समाप्त करना, फिनिश्ड मतलब समाप्त करना, और टॉकिंग मतलब बात। तो ही हैज फिनिश्ड टॉकिंग, उसने बात करना समाप्त कर दिया है। अगला है आई हेट बोरोइंग मनी, हेट मतलब घृणा, और बोरोइंग मतलब मांगना, उधार मांगना, और मनी मतलब धन। जो अगला है टेबल में, आई हेट बोरोइंग मनी, हेट मतलब घृणा करना, और बोरोइंग मतलब उधार मांगना, और मनी मतलब पैसा या धन। तो आई हेट मैं घृणा करता हूं, बोरोइंग मनी पैसा उधार मांगना या धन उधार मांगना के लिए मैं घृणा करता हूं। यू मस्टंट मिस सीइंग हिम, यू मस्टंट, मस्ट नॉट है ये पूरा जो है, ये लिखा गया है मस्ट नॉट, ये है मस्टंट मिस सीइंग मनी। मिस्टर बनर्जी लव्स टीचिंग, जो बनर्जी है टीचिंग को लव करते हैं। एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, सजेस्ट बर्निंग, और डोंट कीप सेइंग दैट। तो ये कुछ वर्ब है जो टेबल में दी गई है, इनके बाद जीरंड भी आता है। नीचे कुछ और है, इन दिस पैटर्न द जीरंड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस पैटर्न पे जीरंड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। और द चीफ वर्ब यूज्ड इन दिस पास्ट, मतलब कुछ चीफ मुख्य क्रियाएं हैं यूज्ड इन दिस पैटर्न इंक्लूडिंग बिगन, क्या है बिगन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, फिनिश, एंजॉय, प्रीफर, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड, मिस, सजेस्ट, प्रैक्टिस, try, understand, keep, help, advise, admit, avoid, consider, intend, delay और deny, ये जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिनके बाद जेरंड का प्रयोग होता है। यहाँ से जैसे बिगन प्रारंभ करना, स्टार्ट शुरू करना, लव प्यार, लाइक पसंद, हेट घृणा, स्टॉप रुकना, फिनिश खत्म करना, एंजॉय आनंद, प्रीफर पसंद करना किसी चीज को, जब चुनने का भाव आए कई में से हो तब, फियर, रिमेंबर, फियर मतलब डर, रिमेंबर मतलब याद करना, फॉरगेट मतलब भूल जाना, माइंड मतलब ध्यान देना, मिस मतलब गलती, सजेस्ट सलाह देना, प्रैक्टिस करना, ट्राई प्रयास, अंडरस्टैंड समझना, कीप रखना, हेल्प मदद करना, एडवाइस सलाह, एडमिट स्वीकार करना, अवॉइड मतलब बचना, कंसीडर मतलब ध्यान देना, इंटेंड मतलब इरादा, डिले मतलब देर से, और डिनाई मतलब इनकार करना। ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ग थी जिनके बाद जीरंड आता है। और जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करके बनता है, उसे हम जीरंड कहते हैं। तो यहाँ हमने जीरंड और उसको देखा। अगला जो टेबल है, टेबल नंबर 6, निम्नलिखित तालिकाओं में प्रेडिकेट पार्ट्स को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। टेबल नंबर 6 है मित्रों, तो इसमें लिखा गया है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है और वर्ब। आप देखिए जो वर्ब आ रही है वो ऑब्जेक्ट ले रही है एक, और एक कंप्लीमेंट आ रहा है। वो कंप्लीमेंट
नाउन फ्रेज के रूप में है। जैसे देखिए दे मतलब एक इलेक्टेड, चुने, मोहन किसको चुने, मोहन को, और क्या चुने, मैनेजर, क्या चुना उन्होंने, मैनेजर चुना। तो वो दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, और मैनेजर क्या है, कंप्लीमेंट है, किसका कंप्लीमेंट है, इस ऑब्जेक्ट का, मोहन का कंप्लीमेंट है, और कैसे आया है, नाउन के रूप में। द बॉय चूज है, चूज का सेकंड फॉर्म है श्याम क्रिकेट कैप्टन, श्याम को क्या चुना गया, क्रिकेट कैप्टन। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया, नियुक्त किया, हिम उसको क्या नियुक्त किया, मॉनिटर नियुक्त किया। कैसे आया है, जब एक शब्द का होता है तो जो भी हो, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब एक्सेट्रा, कुछ भी हो पार्ट में से, तो वो जो होता है अगर एक से अधिक शब्द का होता तो फ्रेज बन जाता है। जैसे यहाँ पे क्रिकेट कैप्टन दोनों ही नाउन है, या लेकिन एक से अधिक शब्दों में, इसलिए नाउन फ्रेज है। द पीपल इलेक्टेड हिम डियर लीडर, पीपल ने इलेक्ट किया, चुना उसको, डियर लीडर अपना लीडर चुना, नाउन फ्रेज के रूप में। माय मदर नेम्ड माय सिस्टर निधि, तो माय मदर नेम्ड माय सिस्टर निधि, तो जो ये कुछ वर्ब रही, इलेक्ट, चूज, अपॉइंट, नेम्ड, इनके बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीमेंट आएगा। उपर्युक्त तालिकाओं में प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा कंप्लीमेंट पूरक से मिलकर बने हैं। इन वाक्यों का अर्थ केवल ऑब्जेक्ट से पूरा नहीं होता, किसे देखिए, इसे सिर्फ इतना पे आकर के पूरा नहीं होता है। इलेक्ट, उन्होंने चुना, मोहन, प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं, मोहन को क्या बनाया गया, क्या चुना गया, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट नाउन फ्रेज लगाना पड़ता है। यह कंप्लीमेंट एडजेक्टिवल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। कल हमने बताया था कि जो कंप्लीमेंट होगा वो कंप्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, इंफिनिटिव, बहुत सारे कुछ हो, इंफिनिटिव जितने तरह से होता है, अभी आप जो सब्जेक्ट में पढ़े थे उस तरह से ही इसमें आते हैं। टेबल नंबर 7 है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का पार्ट है, बाकी ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट का पार्ट है। वर्ब आई है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट के बाद आया है तो कंप्लीमेंट, लेकिन कैसा, ये तो या तो एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिवल फ्रेज है, या फिर वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल भी मित्रों क्या होता है, एक एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन जब डेप्थ में पढ़ने घुसेंगे, जब डेप्थ में पढ़ा जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि जो पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव ही होता है। जैसे देखिए, आई थिंक, मैं मानता हूँ या सोचता हूँ, माय सर्वेंट इज वेरी सिंसियर, मेरा सर्वेंट क्या है, वेरी सिंसियर है, इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, लेकिन वेरी सिंसियर क्या है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। हिज रिप्लाई मेड मी डिस्प्लीज्ड, उसका जो रिप्लाई है, हिज रिप्लाई मेड मुझे बनाता है, मी डिस्प्लीज करता है, मुझे निराश करता है, नाखुश करता है, पास्ट पार्टिसिपल है। थॉट इट डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, मोहन, तो ये कुछ वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट आएगा तो कैसा, एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आएगा। अब आगे जो टेबल नंबर 8 है, टेबल नंबर 8 प्रेडिकेट पार्ट्स वर्ब इज, बी फॉर्म, बी टू बी जो होता है, टू बी के अंतर्गत आता है इज, एम, आर, वाज, वर। कह रहा है कि ये जो इज, एम, आर, वाज, वर है तथा कंप्लीमेंट नाउन होने पर, कह रहा है प्रेडिकेट पार्ट्स वर्ब बी, इज, एम, आर, वाज, वर तथा कंप्लीमेंट और नाउन। मतलब यहाँ से और आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये जो है
ये टू भी वर्ब की फॉर्म है और इनके बाद कंप्लीमेंट आएगा तो वो नाउन कंप्लीमेंट और भी आते हैं, एडजेक्टिव भी आते हैं। अभी आप देखिएगा दिस इज अ टेबल। टेबल क्या है? मोस्टली आपको पता चल जाएगा मित्रों, जो जिनके आगे जिस भी वर्ड के आगे अगर ए एंड द में से कुछ लगा है तो वो मोस्टली नाउन ही होता है। लेकिन कभी कभी अगर एक ही शब्द आया तो कभी कभी आप देखेंगे जैसे ही इज अ गुड बॉय, ये लिखा गया है तो बॉय नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव है और ये इसके पहले लगा है। तो अगर एक से अधिक शब्दों का आएगा तो उसके पहले वो एडजेक्टिव के पहले आ जाता है। तब ये जैसे आपने सब्जेक्ट वाले पार्ट में पढ़ा तो ये क्या होगा? डिटरमाइनर हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, ये हेडवर्ड हो गया। लेकिन ये कहीं है तो शब्द के साथ क्या होंगे? वो नाउन बनेगा, बन रहा है सब ये। और कंप्लीमेंट है तो उपयुक्त तालिका में हम देखते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट इज ए मार्ग वर्ड तथा उनके कंप्लीमेंट्स नाउन से मिलकर बना है। बी की विभिन्न फॉर्म कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। बी की जो विभिन्न फॉर्म होती है इज एंड आर वर्ड, ये जो होती है उनको क्या किसकी आवश्यकता होती है? कंप्लीमेंट, एक पूरक की आवश्यकता है। दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और फिर इसके आगे वाले जो टेबल है वो नेक्स्ट वाली क्लास में हम मिलते हैं। और आई होप आपको ये जो टेबल थी जिनको हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और इसे एक बार पुनः आप रिवाइज करके किताब से ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि जब ये खत्म होगा तो इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वो इसी पे बेस्ड होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।